हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ हमारा दो ठो है। फर्स्ट है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और एक किरचॉफ्स लूप लॉ। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या है कि किसी भी एक जंक्शन पर, जंक्शन दैट इज किसी पॉइंट पर मिलने वाले सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम जो है सो हमारा जीरो होता है। ठीक है। और उसमें जितने सारे करंट्स इंटर करते हैं उन सब करंट्स को पॉजिटिव लिया जाता है, जितने सारे करंट्स आउट होते हैं उसे नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। और सेकंड क्या है, किरचॉफ्स लूप लॉ क्या है कि किसी भी लूप में, किसी भी क्लोज सर्किट में जितना सारा वोल्टेज होता है उस वोल्टेज का अलजेब्रिकल सब जो है सो जीरो होता है। यानी फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं और सेकंड को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द करेंट्स flowing through 4 ohm, 1 ohm and 2 ohm resistors in the circuit shown below। यानी यहाँ एक जो सर्किट जो दिया हुआ है, इस सर्किट में इस 4 ohm से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है, 1 ohm से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है और 2 ohm से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि ये 4 ohm से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेरा I1 है, ये 2 ohm से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेरा I2 है, और ये I2 और ये I1 यहाँ पर मिलने के बाद इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेरा है I1 प्लस I2। ठीक है, ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमारा यहाँ पर यूज हो चुका है, जंक्शन लॉ। अब हम लोग यहाँ पर किरचॉफ्स सेकंड लॉ यूज करेंगे। बाय किरचॉफ्स लूप लॉ, यानी ये हमेशा एक लूप में लागू होता है। ठीक है, इन PQS, PQSP में हम अप्लाई कर रहे हैं। किरचॉफ्स लूप लॉ को हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखोगे, किसी भी सेल में अगर इसका करंट का मूवमेंट या फ्लो ऑफ करंट इसमें इंटरनली पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हो रहा है तो इसका ईएमएफ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम करंट में मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, ध्यान दोगे, अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो इसमें डायरेक्शन हमारा इंटरनली पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो प्लस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे। ठीक है, तो 10 वोल्ट प्लस, इसका डायरेक्शन हमारा इधर जा रहा है, हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर ये मिल रहा है तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इंटू करंट, यानी 4 इंटू I1 प्लस में 4 इंटू I1। अब ध्यान दोगे, हम इसमें इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम यहाँ पर Q से S की ओर आ रहे हैं, Q से S की ओर आ रहे हैं, बट इसमें करंट S से Q की ओर जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये मेरा माइनस हो जाएगा, यानी इसको माइनस लेंगे, इसका क्या हो जाएगा I2 इंटू 2 यानी 2I2 इक्वल टू आ गया 0। भी यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम उधर ले जाते हैं तो 10 इक्वल टू आ जाएगा 2I2 माइनस 4I1, 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिए। अब सेम प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे इसमें सेकेंड में। इन QRS, Q, इसमें भी कोई अपना एक डायरेक्शन हम ले लेते हैं।
अगर इसमें हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इधर ऐसा मूव करते हैं, तो ध्यान दोगे इसमें हमारा इसका डायरेक्शन मिल रहा है, तो 2i2 आ जाएगा, 2i2। इसका भी डायरेक्शन मिल रहा है, अगर इसका डायरेक्शन हम इधर ले लिए हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसका करंट मेरा i1 प्लस i2 है, रेजिस्टेंस हमारा 1 है, तो आ जाएगा i1 प्लस i2। और इसमें हम लोग क्या आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो इधर आ रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में ले लिए। कितना है तो 6 इक्वल टू 0। यहाँ से i2 को ऐड कर देंगे तो 3i2 हो जाएगा, प्लस में i1, और ये 6 उधर माइनस में चला जाएगा। यह 6 को यहीं पर रहने देते हैं, इस 2 को उधर माइनस में ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस i1 माइनस 3i2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 और 2, तो आ जाएगा 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, फिर यहाँ से 3i2, फिर यहाँ से माइनस 6i1, फिर यहाँ से 6 इक्वल टू माइनस i1 माइनस 3i2। अब इसके बाद ये i2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21, फिर इधर आ जाएगा माइनस 7i1, 7 यहाँ डिवाइड कर देंगे, नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि डायरेक्शन हम इधर ले लिए थे बट उधर नहीं होगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन हम जिधर लिए थे उधर नहीं होगा, इसलिए वो नेगेटिव आ गया। अब i1 का वैल्यू पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 i1 का वैल्यू यहाँ -3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू i2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 6, i2 इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 6 दैट इज -1। नेगेटिव इसलिए आया ना करंट दोनों, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसका डायरेक्शन जो है सो जस्ट ऑपोजिट होगा, हम जिस डायरेक्शन में लिए हैं उसका उल्टा होगा, यानी करंट हम इधर लिए हैं ना, इसको इधर होना चाहिए था। Hence, current through 4 ohm is 4 ohm से जो करंट फ्लो हो रहा है i1 वो क्या है 3, -3 आया है तो उसको 3 लिखेंगे, डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, इज 3 एम्पियर फ्रॉम P टू Q, नहीं Q टू P, Q टू P, Q से P की ओर फ्लो करेगा, ध्यान दोगे। इसके बाद करंट थ्रू 2 ओम इज, 2 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर फ्रॉम S टू Q नहीं होगा, Q टू S, Q टू S, and current through 1 ohm इस, दोनों को ऐड कर दोगे 3 और 1 4 एम्पियर, इसका भी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, Q टू R नहीं R टू S, फ्रॉम R टू Q, ऐसा होगा। तो ये था हमारा किरचॉफ्स लॉ का एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स। अगर ये क्लास आप लोग को अगर बेहतर लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।